प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। परमेश्वर की प्रार्थना। परमेश्वर, हम जब भी प्रार्थना करते हैं तब उनके कान जो है वो हमारी प्रार्थना की ओर खुले रहते हैं। क्या हम प्रार्थना करें और किसी के जीवन में काम हो, ऐसा हो सकता है? क्या जो बात असंभव सी लगती हो, चाहे हमारे खुद के जीवन में चाहे और लोगों के जीवन में, क्या प्रार्थना से वो असंभव काम संभव हो सकता है? क्या प्रार्थना से परिस्थितियाँ बदल जाती है? हाँ, प्रार्थना परिस्थिति बदल देती है। किस तरह से, कैसे, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक बार इज़राइल में अकाल पड़ा था। अकाल का कारण था कि अराम की जो सेना थी, तो अराम की सेना ने इज़राइल को चारों ओर से घेर लिया था और इज़राइल का जो राजा था वो अराम की सेना से डर रहा था, इसलिए वो बाहर लड़ने के लिए नहीं निकल रहा था और सभी लोग दरवाज़ा बंद कर कर अंदर छुपे हुए थे। और उस ज़माने में ऐसा होता था कि जो शहर होता था उसके चारों ओर एक बड़ा कोट बनाया जाता था, शहर बना, और जितने रास्ते उस शहर में जाते होते थे वहाँ पर एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा होता था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। तो इसी तरह से ऐसा हुआ था कि इन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया था अराम के राजा की सेना की वजह से, और ना तो कोई बाहर निकल रहा था, ना ही कोई अंदर आ रहा था। अभी ऐसी परिस्थिति थी और जो इनके गोदाम, खेत वगैरह होता था वो तो शहर के बाहर होता था। अभी शहर के बाहर होने के कारण ये लोग बाहर जा नहीं सकते थे, तो कुछ ला नहीं सकते थे। अभी क्या हुआ कि घर के अंदर जितना था वो तो इन लोगों ने खा पी लिया, अभी ख़त्म हो गया। आराम की सेना अभी भी बाहर पड़ी है, इसलिए ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। तो घर में जो था वो तो सब खत्म हो गया। तो इस कारण वहाँ पर अकाल पड़ा। जो बरसात की वजह से अकाल होता है वैसा ये अकाल नहीं था, लेकिन आराम के राजा की सेना की वजह से ये अकाल था। अभी ये अकाल सही में इतना भारी हो गया कि लोग गधे का सर भी खाने लगे। गधे को मारकर गधे का सर लोग खाने लगे। ये भी तो कुछ नहीं, लेकिन जो कबूतर होता है वो जो अपनी गंदगी निकालता है उसको भी लोग खरीद कर खाते थे। अरे ये भी तो कुछ नहीं, यहाँ तक कि औरतें अपने खुद के बच्चे को पकाकर खाती थी। अभी सोचो, एक औरत अपने बच्चे को पकाकर खाएगी, वो कितनी भयानक सी बात है, लेकिन ऐसा हो रहा था और इतना बड़ा अकाल पड़ा था। अब उस ज़माने में क्या होता था, जो कोढ़ी लोग होते थे उनको अशुद्ध माना जाता था और कोढ़ी लोग जो है वो शहर से बाहर रहते थे। और उस वक्त इज़राइल के अंदर एलीशा नाम के भविष्यवक्ता थे, और एलीशा जो थे वो जब कहीं पर थे और वहाँ पर राजा का जो साथी जिसके ऊपर राजा अपना हाथ रखता था वो जब आया तो एलीशा ने अचानक से बोल दिया कि कल इसी वक्त पर सब कुछ सस्ता हो जाएगा, मतलब गेहूँ, चावल, तेल वगैरह सब कुछ सस्ता हो जाएगा। अभी इतना भारी अकाल अचानक से एक दिन में ऐसे कैसे हो जाएगा? लेकिन परमेश्वर के दास ने बोल दिया ऐसा हो जाएगा। तो राजा जिसके ऊपर अपना हाथ रखता था, तो उस इंसान ने ऐसा बोला कि अगर परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर भी ऊपर से बरसाए ना, तो भी इतना सस्ता नहीं हो सकता। अभी देखो, ये देखने जाओ तो ये सही बोल रहा है कि आज इतना भारी अकाल है कि औरत अपने बच्चे को काट कर खा रही, और यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है कि अचानक से सब कुछ सस्ता हो जाए? लेकिन एलीशा ने बोल दिया, जब इस भाई साहब ने विश्वास नहीं किया तो एलीशा ने बोल दिया ऐसा ही होगा, तू देखेगा भी लेकिन तू खा नहीं पाएगा। अभी क्या हुआ, शहर के बाहर 4 कोढ़ी थे, तो उन लोगों ने देखा कि हम लोग तो भूखे मरे रहे, क्योंकि हमारे रिश्तेदार बाहर आ नहीं रहे, कुछ खाना दे नहीं रहे, तो हम तो भूखे मरे जा रहे और हम शहर में जा नहीं सकते। हम यहाँ पर रहते हैं तो मर जाएंगे, अगर शहर में जाएंगे तो शहर में भी तो अकाल ही है, वहाँ पर भी हम जाकर मर ही जाएंगे। और हम अगर ये आराम की जो सेना है उसके सामने घुस जाएगी, उनको दिखा देगी,
तो वो लोग भी हमको मार देंगे। लेकिन हाँ, अगर हम आराम की सेना के पास जाए और अगर उनको हमारे ऊपर तरस आ जाए, दया आ जाए, और हो सकता है वो हमको कुछ खाना दे दे और हम बच जाए। तो चारों ने ऐसा सोचा, तो बोलो चलो देख ही लेते, बैठे रहने से तो मरने वाले, शहर में नहीं जा सकते, जाएंगे तो भी मरेंगे। तो आराम की सेना के पास दो ऑप्शन है कि या तो हम वहाँ पर मर सकते या तो वहाँ पर हम जिंदा भी रह सकते हैं अगर उन लोगों ने दया की तो। लेकिन यहाँ पर एक जीने की एक थोड़ी सी उम्मीद वो नज़र आ रहे। तो ये लोग वहाँ पर गए। अभी वहाँ पर गए तो उन लोगों ने देखा आराम की सेना तो है ही नहीं, वो तो भाग गई थी। अब हुआ ऐसा था कि परमेश्वर ने आराम की सेना को एक भारी सेना की आवाज़ सुनाई थी। उनको ऐसा लगा कि कोई भारी सेना अपने घोड़ों के ऊपर सवार होकर, हाथी के ऊपर सवार होकर, रथ में सवार होकर वो आ रही है। और उनको ऐसा लगा कि इस्राएल के राजा ने और राजाओं को बुलाया है हमारी उनकी सहायता के लिए, हमको मारने के लिए। तो आराम की सेना इतनी डर गई कि वो भाग गई। सही में ऐसा कुछ नहीं था। अभी भागे कैसे मालूम है कि जैसे उनके पास कोई रास्ता ही ना हो, जो जैसा था वैसा ही छोड़कर जो हाथ में आया बस भागे। और ऐसे भागे कि खाना, सोना, चांदी, कपड़े सब कुछ अपने तंबू में छोड़कर भाग गए। अभी चार कोढ़ी लोगों ने देखा खाना तो बहुत है, चलो खाते। इन लोगों ने खाना खाया, फिर देखा कि कपड़े भी है, सोना भी है, चांदी है, चलो ले लेते हैं, छुपा देते। जाकर छुपा दिए। फिर वापस आए, दूसरे तंबू में घुसे तो वहाँ पर भी खाना, वहाँ पर भी सोना, वहाँ पर भी चांदी। बोलो अरे इतने सारे तंबू, ये तो पूरी सेना के तंबू है। तो बोले हम चार लोग क्या करेंगे, कितना लूटेंगे, कितना इकट्ठा करेंगे, इतनी ज़रूरत पे हमको क्या। बोले चलो हम शहर वालों को बताते। तो चारों लोग चलकर दरवाजे के पास गए और जो दरवाज़ा वाला सिक्योरिटी वाला था उसको बताया कि आराम की सेना नहीं है, वो तो भाग गई है। और देखो वहाँ पर खाना पड़ा है, सोना पड़ा है, चांदी पड़ी है और रुपये भी बहुत पड़े। चलो बोले जाकर लेकर आओ। अभी ये जो सिक्योरिटी वाला है उसने सोचा क्या मालूम ये सच बोल रहे या नहीं। दूसरी बात दरवाज़ा खोले भी तो कैसे, क्योंकि राजा की आज्ञा जाए। तो उससे राजा को कहला भेजा और राजा को बताया कि राजा जी चार कोढ़ी आए थे और ऐसा बोल रहे। तो बोले ठीक है देखते हैं हम लोग। तो कुछ लोगों को धीरे से भेजा कि देखो कहीं हमको मारने की योजना तो नहीं है, धीरे से जाकर देख कर आओ, ऐसा ही है। तो कुछ लोग गए और देख कर आए, सही में ऐसा था। अरे बोले सही में सब कुछ छोड़कर भाग गए। तो उसने भी जाकर बताया राजा को कि राजा जी हाँ सब लोग भाग गए। तो राजा ने बोला ठीक है दरवाज़ा खोल दो। अभी क्या हुआ, राजा का जो खास इंसान जिसने विश्वास नहीं किया था, जिसने बोला था कि अगर परमेश्वर स्वर की खिड़कियाँ भी खोल देना तो भी इतना सस्ता नहीं हो सकता, उस दिन राजा ने उसकी ड्यूटी दरवाजे के पास ही लगाई थी। उसने भी दरवाज़ा खोल दिया और लोग कितने दिनों से भूखे प्यासे थे, कुछ था नहीं, वो लोग भागे, बस इतना ज़ोरों से भागे कि ये उनके टक्कर में आ गया, गिर गया। तो लोग उसके ऊपर से भाग गए और सभी के पैरों तले रौंद कर कुचल कर वो इंसान मर गया। अभी ये लोग भागे और जाकर आराम की छावनी को उन्होंने लूट लिया और सही में सब कुछ सस्ता हो गया, अकाल खत्म हो गया। देखो एक असंभव सी परिस्थिति संभव बन गई, किसके जरिए, एक भविष्यवक्ता की प्रार्थना। भविष्यवक्ता ने लोगों को बोल दिया ऐसा होगा, उन्होंने प्रार्थना की और देखो सब कुछ सस्ता हो गया। एक असंभव बात, ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन सही में ऐसा हो गया। एक प्रार्थना परिस्थिति बदल देती। अभी देखो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, परिस्थिति कैसी थी, महंगाई कितनी थी कि लोग कबूतर की जो गंदगी थी उसको भी खरीद कर खा रहे थे, गधे की मुंडी को लोग खरीद कर खा रहे थे। अरे यहाँ तक कि एक माँ अपने सगे बेटे को मार कर खा रही थी। अभी इतना बोलने से नहीं पता चलता, लेकिन आप सिर्फ अंदाज़ा लगाओ कि एक माँ अगर एक बेटे को पकाना है तो उसकी गर्दन को पहले मारना पड़ेगा ना, गर्दन को काटना पड़ेगा ना, उसके छोटे छोटे पीस करने पड़ेंगे ना, उसको धोना भी तो पड़ेगा ना, उसके अंदर मसाला भी तो डालना पड़ेगा ना। सोचो एक माँ इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी, क्या उसके अंदर दिल नहीं है, क्या उसके अंदर प्रेम नहीं है। लेकिन सोचो अकाल कितना बड़ा होगा जिसके कारण एक औरत ऐसा कर सकती है, भयानक सी बात। और देखो असंभव सी बात कि एक दिन में अकाल दूर हो सकता है। लेकिन वहाँ पर
4 कौड़ी है। 4 कौड़ी के पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन वहीं पर रहो, खाए पिए बिना मर जाओ। दूसरा ऑप्शन ये है शहर में जाओ, वहाँ पर भी मौत। तीसरा ऑप्शन आराम की सेना के पास चला जाओ, वहाँ पर भी मौत। लेकिन चौथा ऑप्शन ये है कि आराम की सेना को दिखाओ और हो सकता है वो दया करे और उनको जीवन मिले। बस 4 संभावना में सिर्फ एक संभावना ऐसी है कि उनको जीवन मिले। अगर परसेंटेज निकालो तो 75% मौत दिखाई देता है और जीवन सिर्फ 25%। और मालूम है सब लोग यही करते हैं ना। लोग क्या करते हैं कि जो ज़्यादा परसेंट वाली बात होती है उसी को लोग तय करते हैं और उसी के अनुसार लोग चलते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया कि हमारे पास जो 4 रास्ते उसमें से 75% 75% तो हमारी मौत दिखाई देती है, नहीं करना हमको, कुछ नहीं करना, छोड़ो। 25% नहीं 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 ऐसा नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं सोचा इन लोगों ने। चाहे 25% कुछ उम्मीद तो है, चलो जाते करते देखते, और देखो इनका काम हो गया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने तो पूरे इजराइल लोगों को बचा लिया। एक बार पतरस वो जेल में थे और 4 सिपाहियों के बीच में बेड़ियों से बांधकर उनको रखा था और वो बिंदास से सो रहे थे। और दूसरे दिन पतरस को मार देना था, कहीं पर भी छूटने की संभावना है नहीं। पतरस मरने ही वाले दूसरे दिन। लेकिन उस वक्त जो मंडली थी वो रात में भी लो लगाकर पूरे मन से वो परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। और परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। स्वर्गदूत आए और जेल के अंदर, उस कमरे के अंदर प्रकाश हो गया। कोई नहीं जागा, पतरस भी नहीं जागा। जब प्रकाश आंखों पर आता है तो लोग जाग जाते हैं, लेकिन ना सिपाही जागे ना पतरस जागे। फिर पतरस को मारकर जगाए, ए पतरस उठ। पतरस उठ गए। जैसे उठे तो उनके ऊपर जो जंजीरें थे वो ऐसे ही गिर पड़ी। जब जंजीरें गिर पड़ी होगी तो आवाज़ भी तो हुई होगी, फिर भी कोई नहीं जागा। और स्वर्गदूत पतरस को लेकर बाहर निकल आए और उनको शहर में पहुंचा दिया। देखो एक असंभव सी बात, लेकिन प्रार्थना से संभव हो गई। जब भजन संहिता पढ़ते हैं, दाऊद राजा ने कई गीत भजन ऐसे लिखे जिनमें उन्होंने अपनी मुश्किल समय की बात की, लेकिन बस प्रार्थना और स्तुति आराधना में परमेश्वर उनका काम कर देते थे, उनको छुड़ाते थे। कितनी बड़ी बात। पौलुस और सिलास वो लोग जेल में थे, उनके हाथ और पैर बांध कर रखे थे और ऐसे में वो लोग आराधना कर रहे। और देखो क्या हुआ, अचानक से धरती कंप हुआ, उनके बंधन खुल गए। और सिर्फ उनके नहीं, जितने भी कैदी थे सभी के बंधन खुल गए। प्रार्थना क्या नहीं कर सकती। प्रार्थना परिस्थिति बदल देती है। प्रार्थना कुछ भी कर सकती है। देखो पतरस सो रहे थे लेकिन मंडली प्रार्थना कर रही थी। क्या आप कभी ऐसा कर रहे हो कि जिसको समस्या है, हो सकता है वो सो रहा हो, लेकिन आप उसके लिए प्रार्थना करते हो और आपकी प्रार्थना से उसको छुटकारा मिले? क्या कभी आप प्रार्थना करते हो दूसरों के लिए? और आपकी प्रार्थना परिस्थिति बदल देगी, दूसरे की परिस्थिति बदल देगी, तो आपके खुद की भी बदल देगी। क्या आप अपने खुद के लिए इतनी प्रार्थना करते हो? प्रार्थना में मन लगाओ, प्रार्थना में बढ़ते जाओ, क्योंकि शुरुआत की कलीसिया प्रेरितों के काम 2:42 में लिखा है कि शुरुआत की कलीसिया प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लौलीन रहे। वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु से का जीवन देखो, पूरा दिन प्रचार और पूरी रात प्रार्थना, ये हर रोज़ का उनका नियम था, उनका कानून बनाया हुआ था। हर रोज़ रात वो प्रार्थना करते थे। गेत्सेमा का जो बाग था वहाँ पर भी क्या कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना हमारी परिस्थिति बदल देते हैं और इसलिए मैं बोलता हूँ प्रार्थना में मन लगाओ, लगातार प्रार्थना करते रहो, हर रोज़ प्रार्थना करते रहो और प्रार्थना का वक्त जो है वो हर दिन बढ़ाते जाओ, ताकि आप, आपका परिवार और आपके सारे रिश्तेदार और आपके आसपास के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, सभी लोगों के जीवन में छुटकारा आए और सभी के लोगों की परिस्थिति वो बदल जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।